इसीलिए इसका नाम अटल ही है। ध्रुव भगवान का धाम प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में चल करके अंग नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र पुत्रेष्ट यज्ञ से प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा गया वेन। वेन का मतलब ही पाप है। ब्रह्मणस्व महात्मना, जो महात्मा सेवी है, ब्राह्मण सेवी है, उसके अधर्मी पुत्र क्यों हुआ? सूत जी ने शौनक जी को और सुखदेव ने राजा परीक्षित जी को बताया कि पुत्र यज्ञ से ही पैदा हुआ। लेकिन जब अधर्मी हो गया तो अंग ने भी अपने गुरु जी से पूछा कि जब पुत्रेष्ट यज्ञ से पुत्र मिला तो यह अधर्मी क्यों हो गया? तो उन गुरु जी ने जो बताया वही हम तुम्हें बता रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है ये मृत्यु की पुत्री है। तो जब तुम्हारी पत्नी यज्ञ का प्रसाद ग्रहण कर रही थी उस समय उसका मन हिंसा में लगा हुआ, पाप में लगा हुआ था, इसलिए पापी पुत्र पैदा हुआ। दूसरे सुनीता को बाल्यावस्था में सुशंख नाम के गंधर्व का श्राप लगा। यह अन्य पुराणों की कथा है कि मृत्यु की जो पुत्री थी सुनीता, इसे सुशंख नाम के गंधर्व का श्राप लगा। क्यों? सुशंख नाम का जो गंधर्व था ये बहुत सुंदर था और ये गायन और वादन विद्या बहुत अच्छी जानता था। एक बार ये गायन वादन कर रहा था, उधर से सुनीता निकली, लेकिन गंधर्व ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः सुनीता ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि मेरा आपका विवाह हो जाए। लेकिन सुशंख कितना सच्चरित्र था कि उसने इसके शादी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अब चूंकि काल की पुत्री थी, इसे अभिमान था, इसलिए इसने सुशंख नाम के गंधर्व पर अत्याचार भी किए। जब सुशंख ने इनके पिता मृत्यु से कहा तो उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, बेटी को समझाया भी नहीं। तो सुशंख इस सुनीता का हौसला और बढ़ गया। पिता ने विरोध नहीं किया, हौसला बढ़ गया। तो जब सुशंख को और ज्यादा सताया तो उसने इनको श्राप दे दिया, जिस तरह तुम मेरे ऊपर अत्याचार कर रही हो उसी तरह तेरे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र भी अत्याचारी ही होगा। इसी श्रापवश बेन जैसे पापी पुत्र का जन्म हुआ। अग्नि ने राज्य का त्याग कर दिया, महात्माओं ने इसे राजा बना दिया। अब एक तो करेला वैसे भी कड़वा था, दूसरे नीम पर चढ़ गया। जैसे राजा बना तैसे पहला आदेश करवा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम प्रजापचित। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण संत विद्वान हैं वो सब काल करके सुन लें कि आज के बाद कहीं भी भजन कीर्तन पूजन कथा नहीं होगी। अच्छा, प्रजा का काम है राजा का आदेश मानना, लेकिन संत तो मानते नहीं। संत किसी का आदेश नहीं मानते, तो भगवान से बड़े। इसलिए महात्मा वेन के पास पहुंचे और कहा, वेन तुम राजा हो, राजसी भोग करो, लेकिन ईश्वर के भजन का विरोध मत करो। क्योंकि आयु श्री बल कीर्ति नाम तोतात विवर्धनम। जो भगवान की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, भगवत भजन करते हैं, अपने से बड़ों का आदर, उनके अंदर आयु श्री बल की वृद्धि होती है। बहन बड़ी जोर से हंसा, का तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई महात्मा। क्यों? बालसावत युवम व अधर्मे धर्म मानिना ये व्रततम पति मित्वा जार पति मुपासते। अरे महात्माओं, तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है जैसे एक स्त्री अपने पति का अनादर करे, पति का अपमान करे, परपुरुष की धूप बत्ती लगाए। माने पति वंचक नारी जैसी तुम्हारी स्थिति हो गई। मेरे जैसा राजा तुम्हारे सामने ईश्वर के रूप में मौजूद है और तुम किसी दूसरे ईश्वर की चर्चा करो, मेरा पूजा करो। महात्माओं को आगे आपको देखो, संत से टकराना खेल नहीं। भगवान टकरा गए तो फिर बंदरों से ही मित्रता करनी पड़ी। जानकी जी का हरण हो गया तो भगवान जब संत के क्रोध से नहीं बचे, महात्माओं को आ गया क्रोध, मारण मंत्र का प्रयोग किया और जैसे जल छोड़ा बेल का प्रारंभ हो गया। इकलौता पुत्र था, ऋषि सुशुरम आश्रम। संत लोग तो आश्रम चले गए, गते पुत्र कलेवरम।
ये रोती रही, अपने पुत्र के शरीर को सुरक्षित रख लिया। समय आने पर इस बेन के पैरों का और कमर का मंथन हुआ। ममंत रुरु तरसा तत्र बाहु को डरा। पैरों और कमर का मंथन हुआ तो काले रंग का एक बौना पुरुष प्रकट हुआ और इसने कहा मेरे लिए आदेश। महात्माओं ने कहा निषीद। निषीद माने उतर बैठ जा। इसी शब्द से निषाद जाति की उत्पत्ति हो गई। अब बेन ने जितने पाप किए थे वो सब इस निषाद ने अपने ऊपर धारण कर लिए, इसलिए हिंसा प्रिय और जंगल में रहने वाले लोग हो गए। महात्माओं का ये राजकार्य करने के योग्य नहीं है, इसलिए अयम तो इसके बाद इनके दोनों हाथों का हृदय का मंथन हुआ और जब हृदय और दोनों भुजाओं का मंथन हुआ तो अयम तु प्रथमो राज्ञाम पुमान पृथ्वीतायशाम प्रथुर नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाम यम चाशुदती देवी गुण भूषण भूषणा अर्चना में बरारो है प्रथमे वरुंधति। पहले मंथन से नर नारी का जोड़ा प्रकट हुआ। यम चाशुदती देवी जो नारी के रूप में प्रकटी लक्ष्मी का अवतार, इनका नाम अर्ची रखा गया। और जो नर प्रकट हुआ ये भगवान विष्णु के अवतार थे, इन्हें इनका नाम रखा गया पृथु। राजर्षि ये वो पृथु है जो महाराजा पृथु की ही चलाई हुई परंपरा है। इनके 5 पुत्र थे जिसमें बड़े पुत्र का नाम था विजताश्व, क्योंकि इसने इंद्र को भी पराजित किया। पृथु ने समय आने पर विजताश्व को राजा बनाया। समय यज्ञ में जब भगवान प्रकट हुए, भगवान अब वैकुंठा साकम भगवता विभु, भगवान वैकुंठ को त्याग करके प्रकट हुए और कहा प्रसन्न है, वर मांगो। तो ध्रुव का महाराज जी बताइए क्या मांगे, और अगर देना है तो पहला वरदान क्या दीजिए। ध्रुव ने बड़ी विचित्र बात मांगी है। देना ही है तो देगा लो, अगर आपको देना है, मुझे मांगना भी है, फिर भी कुछ नाथ मांगना है, रह जाए न जिससे मांगे प्रभु। मांगना है, रह जाएगा जिससे मांग प्रभु। दे दो दुनिया का त्याग प्रभु, दे दो दुनिया का त्याग प्रभु, इन चरणों में अनुराग प्रभु। प्रभु का महाराज दीजिए दुनिया का त्याग, अपने चरणों में अनुराग। एक और विचित्र वर मांगा है, विदतस्रो कर्णाम, कान दीजिए मुझे कान। कितने? बोले 10,000। कितना विचित्र का 10,000 कानों से क्या करोगे? बोले केवल हम आपकी कथा सुनेंगे। 10,000 कानों से केवल हम आपके चरित्रों का श्रवण करेंगे। क्यों? बोले हम सोच रहे हैं कि 2 कानों से जब उस कथा को सुनने में इतना रस है, तो फिर 10,000 कानों में कितना रस मिलेगा। इन्हें मुझे 10,000 कान ये वर मांगा। शरद कुमार जी से उन्होंने दीक्षा ली और अपने पुत्रों को उपदेश करके विजताश्व को राजा बना लिया। स्वयं साधना करने के लिए चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन वही नाम के राजा हुए।
प्राचीन वर्ग जिन्हें ब्रैखित भी कहते हैं, इन्होंने तो इतने यज्ञ किए, किन यज्ञों में प्रयुक्त कुशाओं को जब विसर्जित किया गया तो सारी पृथ्वी पट गई थी। भूमंडल की नाप पे 50,000 करोड़ योजन, तो इतने यज्ञ किए थे प्राचीन वर्ग ने, इनके प्रयुक्त कुशाओं को जब विसर्जित किया गया तो सारा भूमंडल पट गया। लेकिन इन्होंने उस यज्ञ में पशुओं की बलि भी दी थी। एक दिन नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, देख रहे हो आकाश में ये जितने जीवों की हत्या तुमने की है, ये सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम अपने शरीर का त्याग करो, और उसी तरह ये तुम्हें मारेंगे जिस तरह तुमने इनको मारा है। प्राचीन वर्ग ने कहा, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? नारद जी ने एक बड़ा सुंदर इन्हें वृत्तांत बताया। क्या प्राचीन वर्ग एक पुरंजन नाम का राजा था, जिसका एक मित्र था अभिज्ञात नाम का। तो अभिज्ञात मित्र के साथ पुरंजन व्यवस्थित रूप से जीविकोपार्जन करता हुआ जीवन चला रहा। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात से अलग हो गया, और अभिज्ञात से अलग होकर ये जब हिमालय पर पहुंचा तो इसे वहां पर एक बड़ा सुंदर नगर दिखाई पड़ा, और उस नगर में जिसमें 9 दरवाजे थे, उस नगर का जो पहरेदार था, उस नगर का जो पहरेदार था एक नाग था, सर्प, जिसके 5 मुख थे। बड़ा उद्यान रमणीय था, उसमें एक सुंदर युवती रहती थी जिसके 10 सेवक थे। जब पुरंजन ने देखा तो मोहित हो गया और उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। अब जो इसका नाम पुरंजन था, इसलिए इसकी पत्नी का नाम पुरंजनी हो गया। उस 9 दरवाजे के महल में प्रवेश करके बहुत समय तक पुरंजनी के साथ रहा। एक दिन ये शिकार खेलने गया, और जब शिकार खेलने गया तो इसे बहुत समय लग गया, आने में देर हो गई। तो इसकी जो पत्नी थी पुरंजनी, वो नाराज हो गई। पुरंजन लौट करके आया, पत्नी ने बात भी नहीं की, दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। कलयुग का प्रभाव, पुरंजन पुरंजनी को मनाने लगा। जब नहीं मानी तो उसके पैर तक दबाए, प्रसन्न कर लिया, और पत्नी को प्रसन्न करके फिर बहुत समय तक भोग किया। बहुत इसके बेटा और बेटियां पैदा हुई। उसी में ये मस्त था। एक दिन उस नगर पर चंडवेग नाम के गंधर्व ने आक्रमण किया, जिसके साथ काल कन्या थी। वो काल कन्या जिसके साथ किसी ने विवाह ही नहीं किया, इसलिए चंडवेग ने उस लड़की की शादी अपने छोटे भाई के साथ करवा दी। ये प्रसंग बहुत समझने के योग्य है। भागवत में शुद्ध रूपेण अगर अध्यात्म कहीं बोला है सुखदेव जी ने, तो इसी प्रसंग में। ये पूरा आध्यात्मिक प्रसंग है। उस काल कन्या के साथ किसी ने विवाह नहीं किया, तो इस यवन ने अपने छोटे भाई के साथ विवाह तो करा दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि विवाह के पश्चात भी तुम मेरे भाई के साथ भाई बहन का संबंध रखोगी। तुम स्वच्छंद हो, जहां भी चाहो, जिसको भी चाहो उसके साथ तुम भोग कर सकती हो। ये उस काल कन्या को शर्त रखी गई। विवाह हो गया तो उस काल कन्या के साथ इस नगर पर आक्रमण हुआ। तो उस गंधर्व ने जगह जगह आग लगवा दी, नगर जलने लगा। काल कन्या ने 5 फरधारी सर्प के साथ इतना भोग किया कि वो सर्प भी शक्तिहीन हो गया। और जब सर्प शक्तिहीन हो गया तो नगर कहीं बात नहीं है, ये शरीर ही नगर है।
इसमें दरवाजे कितने हैं? 9 दरवाजे हैं। एक दरवाजा अब खुला है, वही 10 सेवक हैं। पुरंजन जीव है, बुद्धि नारी है। काल्य कन्या बुढ़ापा है, कितना भी बादाम खिलाओ बुढ़ापा आएगा ही। और जब बुढ़ापा जैसे उस 5 फणधारी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और जब बुढ़ापा रूपी वो काल कन्या इस शरीर का भोग करना प्रारंभ करती है, तो प्यारे फिर न हाथ काम करते हैं और न पैर काम करते हैं। तो बुढ़ापा रूपी जब शक्ति नष्ट होती है, यवन माने हमारी आपकी मृत्यु, हमारा आपका काल। याद करिए, कल हमने एक लाइन गाई थी, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये जा रही है, एक क्षण के लिए भी रुक नहीं रही है। पुरंजन चूक मरते समय नारी में अनुरक्त था, इसलिए इसका दूसरा जन्म नारी के रूप में ही हुआ। अंतमती सा गति, व्यक्ति की मृत्यु के समय जहां चित्त वृत्ति पहुंचती है, उसका अगला जन्म उसी रूप में होता है। चूंकि पुरंजन नारी में अनुरक्त था, इसलिए पुरंजन का दूसरा जन्म विदर्भ देश के राजा मलयध्वज के यहाँ बेटी के रूप में ही हुआ, लड़की के रूप में पैदा हुआ। अब इसका विवाह हो गया। विवाह के बाद जब यह गृहस्थ जीवन में, तो 7 पुत्र पैदा हुए। अच्छा, मनुष्य के जीवन में दिन कितने हैं? 7 ही तो है। कुछ समय के बाद इसके पति की मृत्यु हो गई, और जब पति की मृत्यु हो गई तो ये अपने पति के पार्थिव शरीर पर बिलक बिलक करके रो रही थी, विधवा के रूप में रो रही थी। और जिस समय इसने रोना प्रारंभ किया, उसी समय वो अविज्ञात नाम का मित्र, जो पूर्व जन्म में छूट गया था, वही से घूम फिर कर उसने देखा कि हम तो नारी के रूप में हैं। उसने कहा, एक क्षण के लिए नेत्र बंद करो। और जब अज्ञात मित्र ने नेत्र बंद कराए, बोले अब जरा होश करो। नेत्र बंद करके कब खुली आंख से कभी आप अपने आप को जान नहीं सकते। अपने आप को जानने के लिए नेत्र बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये आंखें खुली रहेंगी तब तक में संसार का दर्शन होता रहेगा। परमात्मा का दर्शन कभी खुले आंख से नहीं होता है। परमात्मा का दर्शन हमेशा आंख बंद करके ही किया जाता है। तो राजेंद्र आंख क्यों बंद कराई? क्योंकि उस पुरंजन नाम के जीव का जो अविज्ञात नाम का मित्र है, ये अविज्ञात नाम का मित्र परमात्मा ही है। माने जीवात्मा का मित्र परमात्मा ही है। और जैसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए उस महिला ने के रूप में पुरंजन ने आंख बंद की, उसे ज्ञान हो गया। तभी ज्ञान हो सकता है जब भगवत तत्व से जुड़ो, और नहीं तो कुछ चली गई है, कुछ जा रही है, कुछ जाने वाली है। घड़ी घड़ी चली, ये नहीं ठहरने वाली है। एक संत ने लिखा है, अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। बात आप लोग बता सकते हैं, वो आपने, हम भी अपने से कभी कभी पूछते हैं। रोज हम शीशा देखते हैं, रोज हम अपने शरीर का दर्शन करते हैं, लेकिन खेलते खेलते जवान कब हो गए तारीख पता है? बता सकते हो? अच्छा, हो सकता है इसलिए नहीं बताओगे कि आज ये प्रश्न किसी ने किया नहीं होगा, किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि हम कब जवान हो गए। लेकिन आज हम आज आपसे प्रश्न कर रहे हैं। 24 घंटे शीशे के सामने रहना,
जिस दिन बुढ़ापे में प्रवेश कर जाना वो दिन कब चेहरे की चमक झुर्रियों में बदल जाएगी। हाँ, इतना हो सकता है कि जब गांठें जवाब दे जाएगी तब कहोगे लगता है आ गया है, लेकिन कब आया पता चलेगा। आ गया नहीं, बिल्कुल हावी हो गया। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, चलती चली गई। आदत पुरानी नींद पे, आदत पुरानी नींद पे, चलती चली गई। हम चाहते थे हर की होवे उपासना, हम चाहते थे हर की होवे उपासना, दिन रात फिर भी वासना, दिन रात मगन वासना, चलती चली गई। दिन रात फिर भी वासना, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, चलती चली गई। दुनिया में दिखा सब कुछ पर मिला नहीं कुछ, बेबस जवानी हाथ भी, बेबस जवानी हाथ भी, बलती चली गई। बेबस जवानी हाथ, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं। दुबे जी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, चलती चली गई। ठहरी नहीं। सोचा था गलती फिर जब ठोकर लगती थी, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, गलती पे फिर भी गलती, गलती पे फिर ये गलती, होती चली गई। गलती पे गलती फिर
पर हुई कृपा, जिस पर हमारे रघुनाथ जी की कृपा होगी, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली, अरे ठहरी नहीं उम्र भी ढलती चली। इसलिए उस अविज्ञात नाम का जो मित्र है, जो परमात्मा, उसके सानिध्य में रहिए, लेकिन उसे तुम जान भी नहीं सकते हो। फिर बोले सुई जाने जे देई, कब जना देगा? जब समर्पण हो जाएगा। जिस दिन समर्पण हो जाएगा उसी दिन वो तुम्हें अपने को जन्मा देगा, और जैसे अपने को जन्मा देगा वैसे पुरंजन नाम का जो जीव है ये चैतन्य हो जाएगा। प्राचीन वर्ग को ज्ञान हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया। इनके पुत्र का नाम था प्रचेता।